सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड। अब देखिए 193 का प्राइसिंग हमें देख मिला। एंड इस स्टॉक को ना आप इस नजरिए से मत देखो, इस कंपनी को देखो, एक डेट फ्री का स्टेटस कभी भी आ सकता है इस कंपनी के ऊपर। हाय दिस इज डेविड मोचिटेड स्टैरी। स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं तो आपको बेकार से लग रहे हैं, लेकिन इस समय जब स्टॉक यहाँ पर ना एक रेंज में घूम रहा है, इंटरनल देखो स्टॉक के कितने बदलाव हो चुके हैं। पहले विक्रम सोलर कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। कभी भी किसी भी क्वार्टर में डेट फ्री का स्टेटस आपके सामने आ सकता है एंड उस पर ये स्टॉक ना रिएक्ट जरूर करेगा। एंड अभी अगर आप देखोगे एक रेंज में, ये काफी मार्च से अगर आप देखो एक रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक, अभी कुछ कर नहीं रहा है। ऑलमोस्ट सभी सोलर स्टॉक अगर उठाकर देखोगे उनका हाल कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ खास हाल नहीं है। बट ये समय जो है ना सोलर स्टॉक, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे सोलर स्टॉक ना मल्टी बैगर बन चुके हैं, आपको अंधा रिटर्न दे चुके हैं। अभी क्या है, जब भी कोई सेक्टोरियल यहाँ पर ना रिटर्न आपको जबरदस्त देखने को मिलता है, उसके बाद स्टॉक्स जो है ठंडे पड़ जाते हैं कुछ समय के लिए। उस समय क्या लगता है लोगों को कि ये ना स्टॉक्स अब बेकार हो चुके, बट ये बेकार नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। विक्रम सोलर ना अगर मैं बात करूं, आप पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, इंटरनल देखिए क्या चेंज हो चुके हैं। ये समय ना, ये बस जो है ना वो खड़ी हुई है, आपको टिकट लेकर चढ़ना है। ये वो समय चल रहा है, ये पोर्टफोलियो का समय चल रहा है, इनको शामिल करके रखने का समय चल रहा है। आप थोड़ा सा यहां पर ना आप इंटरनल की तरफ जाओ तो आपको समझ में आएगा। चार्ट अगर आप देखो, मैंने आपको बताया था 223 और 231, ये इंपॉर्टेंट जगह, ये क्रॉस नहीं कर पाया, ये क्रॉस नहीं कर, जब भी ये क्रॉस करेगा ना उसके बाद आप देखिए कि क्या एनर्जी इस स्टॉक के अंदर आती है। एंड अभी तो मूविंग एवरेज आपके पास आ चुका है, तो वो मूविंग एवरेज को तो क्रॉस होने दीजिए। बाय टेक्निकल ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड ये पैटर्न जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ये पैटर्न ना आपको बहुत कुछ कह रहा है। मैं लाइन चार्ट में आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब आप इसको देखिए, ये क्या चीज है, ये आपको समझ में आएगा कि इंटरनल कितने चेंज हो चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान दो। कभी कभार क्या होता है ना, स्टॉक ऐसा ही रहता है, बट उसमें ना क्वार्टरली नंबर्स ना लगातार बदलाव आते चले जाते हैं एंड वो सुपर पर होते जाते चले हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टॉक उस पर रिएक्ट नहीं करता है, स्टॉक उसको ना क्रॉस नहीं कर पाए, स्टॉक उधर ही घूमता है। लेकिन कब तक, जब तक आपको ना कंफर्ट मिलता रहेगा, आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर कंफर्टेबल होते रहेंगे हर क्वार्टरली नंबर से, किसी ना किसी टाइम स्टॉक फटता है। हमने एग्जाम्पल देखा था साउथ इंडियन बैंक, 22 रुपए 21 रुपए रहता था, लगातार नंबर अच्छे, स्टॉक चल नहीं रहा था। उसके बाद आप देखो सीधे कहां पर देखने को मिला, 50-51 के हाइज के आसपास उसने हाई लगाया। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉक खड़े रहते हैं एंड वही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप 12 ट्रिलियन मंथ के हिसाब से 240% का यहाँ पर ना आपके सामने उछाल देखने को मिल रही। तो ऐसे में ना आप थोड़ा सा इस बात को समझो, आपका स्टॉक कितना रिटर्न दिया है। आपकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 240% पहुंच गई 12 ट्रिलियन मंथ के हिसाब से, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। और आपका स्टॉक सिर्फ नेगेटिव रिटर्न पर तुला हुआ है। तो ऐसे में ना क्या रहा है कि धीरे धीरे आपकी सारी चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं, बट स्टॉक जो है वो स्टिल वहीं पर है। चाहे वो सेक्टोरियल बेसिस पर कह लो, चाहे कुछ भी कह लीजिए, बट आपको एक स्टॉक जो है ना कहीं एक दिख रहा है, एक बस खड़ी हुई है, बस उसमें टिकट लेकर चलना है। सिंपल सी बात, यही यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है। आप सोचो 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है ना। सेल्स का नंबर कितना है मार्च 2026 के हिसाब से, 4,803, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 5,000 करोड़ के आसपास का सेल्स का नंबर है। 916 करोड़ के आसपास का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का ये भी नहीं है कि 2-3% का मार्जिन यहाँ पर ना चल रहा हो या 4% का मार्जिन चल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 19% का मार्जिन है, 19% का मार्जिन है पूरे साल का अगर आप देखोगे तो। ये आपके सामने क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखो 14% से सीधा 19%, उससे पहले देखो 16% से सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है इस बार। ये आपके सामने ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में आपको कितना चाहिए। आपको मिल रहा है सेल्स का नंबर बेहतरीन, 5,000 करोड़ के आसपास का नंबर मिल रहा है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है जो लगातार ग्रो हो रहा है। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका है, माफ करिएगा डबल के आसपास हो चुका है।
इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। नेट प्रॉफिट 469 करोड़ है अगेंस्ट 139 करोड़ की, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चेंज है। तो इंटरनल ना लगातार अच्छे होते चले जा रहे हैं। एंड आप देखो पहले क्या रहता था एंड आज की डेट में क्या है। और एक ये ना डेट फ्री का स्टेटस लग गया ना, तो जो आपका इंटरेस्ट चुकाने में पैसा जाता था 160 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर ना इंटरेस्ट चुकाने में, अब तो आपका जो डेट है वो काफ़ी लो रह गए। तो आप सोचो यहाँ पर ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ना आपका जो पैसा कर्ज भरने में जाता है, जस्ट लाइक सुजलॉन, उसका पैसा जो है कर्ज भरने में बहुत जाता था, उसके बाद वो नेगेटिव रिटर्न दे, नेट प्रॉफिट नेगेटिव रहता था। तो वो ना उन्होंने जुगाड़ करके उन्होंने पैसा वैसा चुकाया, उसके बाद डेट फ्री का स्टेटस आया, उसके बाद देखिए वो पैसा बचने लगा, आपका नेट प्रॉफिट में शो होने लगा। क्या हुआ, उससे बिल्कुल चेंज हो गया ना। वैसे ही यहाँ पर जो पैसा खर्च चुकाने में जाता है वही चीज़ अगर आपका नेट प्रॉफिट में जुड़कर आएगी, सोचिए नंबर्स कितने सुपर यहाँ पर निकल कर आएंगे। आप देखो रिजर्व का नंबर, इंटरनल की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल है 941 करोड़ से सीधा 2811 करोड़, ये आपका रिजर्व का नंबर। रिजर्व लगातार स्ट्रॉन्ग होते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। बोरोइंग्स आपका जो है वो 617 है, बट यहाँ पर ना आपका यहाँ पर ना कमी देखने को मिल रहा है 100 करोड़, कुछ प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल रहा है 100 करोड़ के अबाउट यहाँ पर ना डेट का नंबर रह गया। तो वो किसी भी क्वार्टर में ना आप देखोगे कि आपका डेट फ्री का स्टेटस आ सकता है, तो इसका इंतज़ार रहेगा। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप, आपका जो है FIs बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर बढ़ा था, वो देखने को मिला 294 से 337%। FIs धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट। प्रोमोटर स्टिल वहीं पर 63.01% पर, अच्छी बात है। DIs घटे हैं लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे इंटरनल हमें सुपर दिख रहे हैं, मुझे DIs से लेना देना नहीं है। ऐसे स्टॉक्स में अपने को खुद राय बनानी चाहिए। जाहिर सी बात है हम DIs के बेसिस पर नहीं चलते, ना FIs के बेसिस पर चलते हैं। पब्लिक देखिए, पब्लिक जो है वो उधर के स्टिल उधर के आसपास ही है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 0.25 से 0.60% ही इंक्रीज हुआ है। तो 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है बॉस। यहाँ पर थोड़ा सा ना देखने वाली बात है, Q1 के नंबर ना कुछ कंपनी आए, सोलर कंपनी के नंबर आए, स्ट्रॉन्ग कंपनी आए, बट उनके नंबर्स थोड़े से वीक आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर ये हर सोलर कंपनी के साथ होगा, तो अगर यहाँ पर Q1 का थोड़ा सा ठंडा नंबर आता है और उससे कोई ड्रॉप आता है स्टॉक के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा वो आपका और कंफर्ट ले आएगी नंबर्स में। ये जो आप नंबर्स देख रहे हो ना, ये पी रेशियो 14.82 का चल रहा है 38.75 के अगेंस्ट, ये और यहाँ पर ना थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं। इससे बेहतर ना कुछ है नहीं। अभी जिस पोजीशन पर मिल रहा है, जिस बेसिस पर अभी आपको देखने को मिल रहा है ये फाइनेंशियल इंडिकेटर, पी रेशियो 14.82 बहुत अच्छा रीजनेबल जगह पर है बॉस। और सबसे बढ़िया बात है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.21 टाइम। यही अगर 10 टाइम होता, 20 टाइम होता अगर, तो क्या आप यहाँ पर इसको जो है एडजस्ट कर पाते अपने पोर्टफोलियो में? नहीं कर पाते। क्या आप इतना यहाँ पर ना बात कर पाते इसके ऊपर? नहीं कर पाते, नहीं हो पाता वो चीज़ें। सबसे बहुत चीपर वैल्यू पर ये प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखने को मिला 2.21 टाइम, जब इंटरनल सब बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। इससे बेहतर सिनेरियो और है ही नहीं है, इससे बेहतर सिनेरियो और है ही नहीं है। लाइन चार्ट पर हम देखते हैं, लाइन चार्ट पर क्या है, ये पैटर्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ना सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करो, ये एरिया, ये आपका रेजिस्टेंस है 200, 207, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस जोन 200, 207, 7 रुपए की रेंज, ये काफ़ी रेजिस्टेंस वाली है। दूसरी बात, आप आ जाओ सपोर्ट पर। ये पैटर्न का मिड पॉइंट जो है ना वो 192 ही है, 192, 190 मान के चल लो राउंड फिगर में, इतना लेके चलना पड़ता है। इंपॉर्टेंट जगह से 1% थोड़ा सा आपको लोअर प्राइस लेकर चलना ही पड़ता है, ठीक है। तो 190, 192 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पर ना टिक गया, या फिर यहाँ से जो है ना एक, अगर यहाँ से रैली होगी तो इसी जगह से रैली हो सकती है। अदरवाइज इसके नीचे अगर आया ना, तो ये देखना होगा कि बॉस 180, 179 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 180, 179 क्या ये टिक रहा है? अगर ये टिक रहा है तो बहुत बेहतरीन बात है, लेकिन अगर नहीं टिक रहा है तो फिर खराब है। लेकिन उसमें होगा क्या कि ना कि पैटर्न जो है ना वो जो इन्वर्ट जो डब्ल्यू पैटर्न है वो फेल हो चुका होगा। तो ये 180, 179 पर आएगा अगर, तो भी यहाँ पर ना थोड़ा सा अगर आप देखेंगे फंडामेंटली तो ठीक रहेगा,
बट टेक्निकली थोड़ा सा वीकन देखने को मिल रहा होगा किसी ना किसी रीजन की वजह से, चाहे वो क्वार्टरली नंबर्स हो या कुछ भी हो, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से ये एक देखने को मिल रहा होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बॉस इतना होना चाहिए। आप थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस स्टॉक के ऊपर। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये एक बस खड़ी है, आपको टिकट लेकर चढ़ जाना है। एंड आप देखिएगा कि अपॉर्चुनिटी जो है ना वो भर भर कर भरी हुई है सोलर स्टॉक्स के अंदर। उसमें सबसे बड़ा नाम अभी लेकर चलना विक्रम सोलर। इंटरनल सारे के सारे ठीक है, प्रमोटर प्लेज वो ख़त्म हुआ, डेट फ्री की तरफ हम बढ़ चुके हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि बेहतरीन हो चुकी हैं, नंबर्स क्वालिटी A1, तो सब कुछ बेहतरीन है। सोलर स्टॉक्स का अभी दिन नहीं चल रहा है, लेकिन यही समय है उनको हथिया लेने का। एंड इक्विटी ही भगवान है इक्विटी मार्केट में। जितना ज़्यादा आपके पास इक्विटी होगी उतना ही बेहतरीन सब कुछ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप इस पर ध्यान देंगे, बात को सुनेंगे, आप छांटिए इसको, समझिए एंड देखिए कि क्या आपको लगता है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे अपनी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।